आप सबको जय मसीह की। आज मैं बताऊंगी आप लोगों को कि जागते रहना, प्रार्थना करते रहने का क्या मतलब है। और मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमें पता नहीं है कि वो कब आ जाए। इसलिए हमें क्या करना है कि हमें जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है। लेकिन हम जागें कैसे? तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम सो रखे हैं, लेकिन वचन क्या कहता है कि हमें आत्मा में जागते रहना है। आत्मा में हमें प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि कुछ नहीं पता कि परमेश्वर हमें कब लेने के लिए आ जाए। हालेलुया। आज इसी विषय में मैं आप लोगों को बताऊंगी। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मत्ती 24:36 कह रहा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। हालेलुया। मतलब जब प्रभु यीशु मसीह आएगा कोई नहीं जानता, ना तो स्वर्गदूत जानते हैं, पुत्र मतलब यीशु मसीह खुद भी नहीं जानते हैं, केवल यहोवा पिता जानता है। वो पिता जानता है, उसे पता है कि मुझे अपने बेटे को कब भेजना अपने लोगों को लेकर आने के लिए। हालेलुया। तो लेकिन परमेश्वर ने इसके बीच में हमें क्या बोला है? कुछ तैयारी करने के लिए बोला है। तो हमें क्या है? प्रतिदिन परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करना है और जागना है। क्योंकि जब प्रभु जो उनको पतरस यूहन्ना को लेकर गया था प्रार्थना के लिए, जब वो गतसमनी बाग में वो प्रार्थना करने के लिए गया था, तो उसने बोला था कि तुम जागते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। तो वो लोग सो गए थे, वो लोग ऊँघने लग गए थे। इसीलिए क्या हुआ था कि इसीलिए क्या हुआ, उन पे परीक्षा आई। क्योंकि उसने क्या किया कि प्रभु यीशु मसीह का 3 बार उसने इनकार कर दिया था। क्योंकि वो जाग नहीं रहा था, वो प्रार्थना नहीं कर रहा था। क्योंकि जब हम जागते रहेंगे और प्रार्थना करते रहेंगे तो हम परमेश्वर का इनकार नहीं करेंगे। और जब प्रभु आएगा तो उसकी आवाज़, कहते जब तुरही बजेगी ना, तो उसकी आवाज़ जो है वो हमारे कानों में तभी पड़ेगा जब हम प्रार्थना करते रहेंगे और उसकी आवाज़ को सुन सकेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसकी आवाज़ को सुनने वाले हमारे पास कान होने चाहिए। तो जब कान होंगे, जब हम हर रोज उसकी आवाज़ सुनते रहेंगे, तभी तो जब वो आएगा तो हम उसकी आवाज़ सुनेंगे। वरना हम उसकी आवाज़ नहीं सुनेंगे और हम क्या है कि यहाँ पृथ्वी पर रह जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हमें तैयारी करना है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? 37 वचन कह रहा है, जैसे नूह के दिन दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हालेलुया। हम सभी जानते हैं नूह के कैसे दिन थे। नूह जो था वो हमेशा लोगों को कहता रहता था अपना मन फिराओ, पाप मत करो। क्योंकि हम जानते हैं कि नूह के समय पे कितना ज़्यादा पाप बढ़ गया था। और परमेश्वर ने उसे बहुत पहले बोल दिया था जहाज बनाने के लिए। क्योंकि उस टाइम पे बारिश नहीं होती थी, तो नूह को जहाज बनाने के लिए बोल दिया था और उसने विश्वास के द्वारा वो जहाज बनाया। लोग उसका हंसी उड़ाते थे, उसका मजाक करते थे, लेकिन उसे पता था जिस परमेश्वर ने मुझे बोला है वो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, और वो उसने जो कहा है उसको वो पूरा करेगा। हालेलुया। ऐसे ही पुत्र के आने का भी दिन है। ये परमेश्वर ने उसका वचन कहता है यीशु मसीह आएगा, हम मसीह लोगों को लेकर जाएगा, तो वो पूरा होगा। हालेलुया। लेकिन आज का जो दिन है वो भी नूह के दिन के बराबर हो गया। मसीह लोग बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं अपना मन फिराओ, पापों से मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता मानो। लेकिन लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं ये हमारा धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा तो लोग केवल अपना माथा पीटेंगे, पछताएंगे, रोएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या करना है कि हमें क्या करना है? परमेश्वर में जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना। जागने का मतलब ये नहीं है कि हम सोए ना रात को, ऐसा नहीं है। जागने का मतलब है कि आत्मा में हमें जाग जाना है। आत्मा में हमें हर रोज परमेश्वर से प्रार्थना करना है, उसके वचनों को लेना है, उसकी घोषणा करनी है और उससे हमें अगुवाई को लेना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? 38, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते और उसमें विवाह करते होते थे। हालेलुया। उस टाइम पे ऐसा ही था, लेकिन आज का दिन भी ऐसा ही हो गया।
लोगों को कोई परवाह नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि मसीह लोग तो पागल हैं और वो ऐसे ही बोलते रहते हैं। जैसे वो नूह को समझते थे कि नूह तो पागल है और मजाक उड़ाते थे, ऐसे आज मसीह लोगों का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन मसीह लोगों को धीरज रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो कहता है वो करता है, और हम मसीह लोगों को जागने की ज़रूरत है। हालेलुया। हमें हर रोज़ प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर के आने का समय कोई नहीं जानता कि परमेश्वर कब आ जाए। 39 वचन कह रहा है, जब जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। तो वैसे ही कह रहा है 29 39 क्या कह रहा है कि और जब जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हालेलुया। मतलब क्या है कि मनुष्य का पुत्र जो है वो वैसे ही आ जाएगा जैसे कि उस टाइम बारिश आ गई थी। बारिश आई, 40 दिन 40 रात तक वो बारिश होती रही और सब कुछ खुल गया था। आकाश खुल गया था, नीचे जो धरती का सब सोते खुल गए थे, और लोग कैसे नाश हो गए। उस टाइम लोग जहाज के लिए बोलने लगे कि ये दरवाज़ा खोल दो, लेकिन उस दरवाजे को परमेश्वर ने बंद कर दिया था, उसे कोई खोल नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि हमारा परमेश्वर निर्दयी है, नहीं, हमारा परमेश्वर निर्दयी नहीं है, लेकिन हमारे परमेश्वर ने जब जो आपको बोला है वो आपको करना पड़ेगा। यदि उसने बोला है कि पुत्र के आने का टाइम है, तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, तो हमें प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया। 40 वचन कह रहा, उस समय 2 जन हो खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। हालेलुया। इसका क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है कि हर एक घर में सारे विश्वासी हैं। एक विश्वासी है, 2 विश्वासी नहीं है। तो इसीलिए क्या कहा गया है कि यदि वो दोनों लोग एक जगह काम कर रहे होंगे ना, या दोनों लोग एक घर में होंगे, तो एक को तो परमेश्वर ले जाएगा, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को मानते होंगे, और जो प्रभु को नहीं मानते होंगे वो उसे छोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के साथ जाने वाले बने, उसके लिए हमें एक ही काम करना है कि हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, हमें उसे प्रार्थना करनी है और उसके वचनों पे चलना है। हालेलुया। 42 वचन क्या करे, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आ जाएगा। परमेश्वर ने हमें नहीं बताया। और जहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है कि यदि परमेश्वर, मेरी अपनी सोच है कि यदि परमेश्वर बता देता कि मेरा आने का ये समय है, तो इंसान बहुत चालाक है। इंसान क्या करता, वो ये नहीं सोचता कि मेरी आयु कितनी है कितनी नहीं, वो ये सोचता है कि परमेश्वर के, मान लो परमेश्वर बता देता है कि मुझे 2028 में आना है, ठीक है। परमेश्वर इस बात को यदि बता देता इस बाइबल में, या ये इंसान को बता देता, तो इंसान क्या करता कि 2025 तक, 2028 के मान लो दिसंबर में आने वाला है। परमेश्वर यदि ऐसे कहता दिसंबर में आने वाला है, तो 2025 के नवंबर तक, 2028 के नवंबर तक ना, फिर हम पाप करते रहते, और 28 के नवंबर के बाद हम एकदम से दिसंबर में हम धर्मी बन जाते कि परमेश्वर हमें लेकर जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने नहीं बताया कि वो कब आएगा, ताकि हम निरंतर धर्मी बने रहे और निरंतर उसके चरणों में काम करते रहे। हालेलुया। परमेश्वर हमारा महान है, वो इंसान को उसने बनाया है, इसलिए इंसान की सोच को वो जानता है कि हम क्या सोच सकते हैं, हम कहाँ तक सोच सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो एक चोर की भांति आता है। 43 वचन कह रहा है, परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पर आएगा, तो जागता रहता और उसके घर में सेंध लगने ना देता। हालेलुया। यही चीज़ है कि मतलब हमें एक अच्छी बात है कि परमेश्वर ने हमें नहीं बताया कि वो कब आएगा, ताकि हम एक डर और भय में उसके साथ जीवन जीते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कहा है कि हम जिस टाइम वो आएगा, हम उठाए जाने वाले होंगे, तो हम कैसा जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर उसी के अनुसार न्याय करेगा। यदि हम गलत जीवन जी रहेंगे, प्रभु हमें छोड़ देगा, चाहे हमने पहले अच्छा जीवन भी जिया हो, चाहे हमने पहले प्रभु को माना भी हो।
लेकिन यदि हम गलत जीवन जी रहे थे और हम प्रभु में उस टाइम सही जीवन जीने लग जाते तो परमेश्वर हमें उठा लेगा। हालेलुया। तो इसलिए हमें क्या है, परमेश्वर के चरणों में डर और भय के साथ रहना है और उसकी आराधना करनी है। 44 वचन क्या कह रहा है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें क्या है, सदा तैयार रहना। हम सभी जानते तैयारी क्या है, परमेश्वर के वचनों में चलना, उसके जो उसने आज्ञा दी है उस पे मानना, यही है हमारी तैयारी। और हमें कुछ नहीं करना है। और बहुत अच्छा है जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं ना। जिन लोगों ने परमेश्वर के साथ चलना सीख लिया, जिन लोगों ने परमेश्वर के आनंद को चख लिया है ना, तो वो तो कहेंगे कि हमें तो परमेश्वर में चलना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। तो हमने आज क्या सीखा कि हमें कैसे जागते रहना है, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र के आने का समय बहुत नज़दीक है। जागते रहने का क्या मतलब है कि हमें हमेशा प्रार्थना और आराधना में उसके लगे रहना है। उसकी वो जो कहता है कि हमें कंगालों की सुधि लेनी है, तो हमें कंगालों की सुधि लेनी है। हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है, हमें अपने भाई से अपने समान प्रेम करना है, उसकी चुगली नहीं करनी है। बहुत सी बातें परमेश्वर ने हमें बताया। माता पिता का आदर करना है, तो हमें उसके काम को करना है ताकि हम परमेश्वर के साथ जा सके। और एक बार प्रभु के साथ चले गए ना, फिर तो हमारी ज़िंदगी आराम की है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वहाँ पे रोना पीटना नहीं होगा। तो हमें अपने जीवन का परीक्षा तो देना होगा। हालेलुया। आज हमने क्या सीखा, सबसे पहला पहला हमने पॉइंट क्या सीखा कि प्रभु यीशु दोबारा कब आएंगे कोई नहीं जानता। कौन जानता है? केवल यहोवा पिता जानता है। वही भेजने वाला है। उसने यीशु मसीह पे भी इस बात को प्रकट नहीं किया। हालेलुया। दूसरा क्या है कि नूह के समय में ऐसे ही हुआ था। नूह ने सभी को बार बार बोला था, लेकिन लोगों ने क्या किया, उसकी हंसी उड़ाई। नूह ने कहा था कि बारिश होगी, क्योंकि उस टाइम पे ना बारिश नहीं होती थी। उस टाइम पे बारिश को कोई नहीं जानता था। उस टाइम पे क्या होता था, ओस गिरती थी और क्या होता था कि ओस के द्वारा धरती सींची जाती थी और खेती होती थी। इसलिए लोगों को लगा कि ये तो ऐसे ही पागल है बोल रहा है। इसी तरह आज लोगों को ऐसा लग रहा है कि अरे ऐसा थोड़ी होता है कि ऊपर से कोई यीशु मसीह आ जाए, बादलों पर अपनी सेना को लेकर आ जाए। ये असंभव है। इसीलिए क्या है कि लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, जैसे बाढ़ कल लगता था कि नहीं आएगी, वैसे लगता है कि यीशु मसीह भी नहीं आएगा। हालेलुया। तो हमें जानना है कि वो आएगा और हमें लेकर जाएगा। और जो उसकी बात को नहीं मानेंगे, जैसे बाढ़ से नाश हो गई, पूरा संसार नाश हो गया, वैसे ही परमेश्वर आएगा। कहते हैं वो आएगा तो आगे आगे उसकी आग जो है भस्म करती जाएगी। तो हमें अपने आप को देखना है और सावधान रहना है। तीसरा क्या, जब प्रभु आएगा तो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो तो परमेश्वर के साथ चले जाएंगे, और जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते वो रह जाएंगे। कह रहा इसलिए हमें हर रोज प्रार्थना करना है, पवित्र जीवन जीना है और परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है ताकि हम उसके साथ जा सकें। हालेलुया। उसकी आवाज़ को सुनने के लिए हर रोज हमें बैठना पड़ेगा। बिना उसकी आवाज़ सुने हमारा जीवन सही तरह से नहीं चल सकता। हालेलुया। प्रभु 5वां पॉइंट का कि प्रभु ने इसलिए किसी को नहीं बताया, क्योंकि लोग क्या करेंगे, वही जो ऐसे मैंने बताया कि यदि 2028 के दिसंबर में प्रभु ने बोल दिया ना कि आना है, तो नवंबर तक हम पाप करते रहेंगे और दिसंबर में हम धर्मी बन जाएंगे। सभी का यही हाल है। मेरा और जो भी मतलब जो इस संसार में रह रहे, सबके दिमाग में यही बात रहती कि बस प्रभु आएगा तब हम धर्मी बन जाएंगे। मैं अपने आप के लिए भी इस बात को बोल रही हूँ, क्योंकि हम सभी ऐसा ही सोचते। इसलिए हमारा परमेश्वर महान है, उसे पता है कि मुझे कब आना है और अपने पुत्र को मुझे कब भेजना है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा न्यायी है, वो न्याय करने वाला है। इसलिए आज हमने देखा कि परमेश्वर के पुत्र का आना और जागने का क्या मतलब होता है। हालेलुया। जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे और परमेश्वर के वचनों में आप बढ़ते जाएं और परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। हालेलुया।
यदि आप भटक गए हैं तो प्रभु आपको आपको सही रास्ते पर लेकर आए, उसकी आत्मा आपसे बातचीत करे और आपके जीवन को वो फिर से बनाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचनों के द्वारा आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।